अब हम यहाँ पे शिफ्टिंग की जो प्रॉपर्टी है इसको भी प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करूँगा यहाँ पे इसको। तो पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं हम यहाँ पे इस तरह से। तो ये कैसे आया, ये परिभाषा से आया। तो मैं यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारी जो परिभाषा थी उसके अंदर इस तरह से था, एपेक्स का हम करते थे लाप्लास रूपांतरण। तो इसका लाप्लास रूपांतरण कैसे होता था, 0 से इनफाइनाइट हम इंटीग्रेशन करते थे e⁻⁻px, और यहाँ पे जो लिखा होता था वो यहाँ पे आता था एपेक्स। इस तरह से हम करते थे इसको। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो e⁻⁻px तो सेम आ चुका है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आया। और इसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे जो भी आता है उसको हम उठा के यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे जो भी था यहाँ पे पूरा फंक्शन मैंने यहाँ पे उठाकर लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा इस इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे e⁻ax और यहाँ पे e⁻⁻px है। तो आधार समान है तो घाती क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो मैं इन घातों को एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो हमारी जो डेफिनेशन है यहाँ पे, इसके अंदर क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है, हमेशा माइनस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे भी मैंने माइनस का चिन्ह रख दिया। अब मैं इसको चेंज करके इस तरह से लिख सकता हूँ। इसको मैंने u मान लिया p-a, इसको मैंने क्या मान लिया, u मान लिया, p-a को मैंने u मान लिया। तो u मान लिया तो ये फंक्शन इस तरह से बन चुका। अब यहाँ पे जो भी होता है उसका फलन आएगा यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने u का फलन लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा किया मैंने इसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका मीनिंग ऐसे कैसे बन चुका है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं इसकी जो डेफिनेशन है उसको लिखता हूँ यहाँ पे। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि हमारे पास ये एपेक्स है, इसका लाप्लास रूपांतर हम ज्ञात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट होगा। और ये क्या होगा कि -px, और यहाँ पे जो एपेक्स आता है उसी का फलन आएगा। तो ये एपेक्स का फलन आ चुका, ये dx। और इसी का जो मीनिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल F, और यहाँ पे जो आ रहा है उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। ये माइनस का चिन्ह होना चाहिए और इसके साथ में एक एक्स में गुणा में होना चाहिए। इसके अलावा जो भी यहाँ पे बचेगा p, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। p का मतलब यहाँ पे जो भी बचेगा कांस्टेंट उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये कर रहे हैं, एक एपेक्स होना चाहिए, ये एपेक्स यहाँ पे छोड़ दिया हमने यहाँ पे इस तरह से एपेक्स। और एपेक्स के अलावा यहाँ पे देखो e की पावर में माइनस और x, ये माइनस को छोड़ दिया, x को छोड़ दिया। इसके अलावा यहाँ पे क्या बचा, u। तो मैंने यहाँ पे u को लिख दिया। अब u के साथ ये ऐप क्यों लिखा है, ये फलन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ऐप है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐप फलन लिखा है। और ऐप फलन जब लिखेंगे जब यहाँ पे छोटा एपेक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी डेफिनेशन में भी यहाँ पे स्मॉल एपेक्स है। इसका मतलब मैं यहाँ पे कैपिटल ऐप का ये फंक्शन यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं u का मान ये वापस p-a पुट कर सकता हूँ। तो u का मान मैंने यहाँ पे p-a पुट कर दिया। तो आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये हमने प्रूफ कर दिया। और आपने ये भी देखा कि हमने इसको यूज में लेकर इसको प्रूफ किया है। ये इस तरह से हमने इसको यूज में लिया और इसको ये प्रूव कर दिया। तो इसको कैसे यूज में लिया ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे, सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है इसको हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए मैं इसकी जो डेफिनेशन है उसको लिखता हूँ। यहाँ पे परिभाषा से मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। क्यों मैंने इसको यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लाप्लास से मैं ज्ञात करना है किसका, gx का। तो मैंने gx का लाप्लास लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे gx है तो यही gx यहाँ पे आएगा। यही हमारी परिभाषा होती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन हमारे पास जो ये gx का जो फंक्शन दिया हुआ है वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा ब्रेक करके दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। यानी कि एक वैल्यू दी हुई है a से छोटी और एक वैल्यू दी हुई है हमें a से बड़ी। तो हम क्या करेंगे, इसको भी दो भागों में चेंज कर देंगे। इसकी भी लिमिट को हम चेंज कर देंगे 0 से a और a से इनफाइनाइट। यानी कि मैं इसको दो बार तोड़ सकता हूँ इस तरह से। ये जो पूरा फंक्शन है वो तो ऐसे कैसे आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर। और ये जो इसकी लिमिट है मैंने 0 से a कर दी, फिर प्लस a से b कर दी। इस तरह से आप कर सकते हो लिमिट को। ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ मैं यहाँ पे आप देखो 0 से a होगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू a से छोटी, देखो यहाँ पे a से छोटी, जब भी a से छोटी होगी तो gx का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे gx का मान मैं पुट करूंगा तो gx का मान 0 पुट करते ये तो हो जाएगा 0। तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो यहाँ पे जब a से ज़्यादा लिमिट होगी, इसका मतलब क्या है, a और इनफाइनाइट इनके बीच में होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a भी नहीं होनी चाहिए और इनफाइनाइट भी नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में होगी। तो क्या लिखेंगे हम, gx का मान होगा f(x - a)। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, f(x - a)। तो मैं पुट कर देता हूँ ये वैल्यू। तो हमने क्या किया, gx का मान रख दिया। तो gx का मान रखते ही क्या हुआ, ये पहला फलन तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे
एफ एक्स माइनस ए हो गया। अब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा, तो इसको आगे सोल्व करने के लिए आप देख सकते हो कि इसको ऐप में बदलना है। यहाँ पे आप देखो ऐप में बदलना है इसको। तो ऐप में कैसे बदलेंगे, जब हमारे पास जो ये डेफिनेशन है इसको यूज मिलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन को हम पहले लिखते हूँ, क्योंकि मैं इसको लिख के समझाता हूँ कि कैसे होगा ये आगे। तो यहाँ पे हम लाप्लास ज्ञात करेंगे एफ एक्स का। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन होना चाहिए, ई की पावर माइनस का पी एक्स होना चाहिए और यहाँ पे एफ एक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फलन होना चाहिए जिसके अंदर एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए x। तो x के स्थान पे कुछ भी हो सकती है, t भी हो सकती है। यदि t होगी तो t का मीनिंग क्या होगा, t होगी तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा एफ टी, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ई की पावर माइनस का p और यहाँ पे t आ जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे t हो जाता है। तो ये भी मीनिंग सेम है, इसको भी हम लिखेंगे तो इसको भी हम एफ पी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि टी को चेंज किया है। टी को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी जगहों पे सेम तरीके से चेंज किया है हमने। क्योंकि जहाँ पे टी था वहाँ पे एक्स लिख दिया, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे टी लिख दिया। कुछ भी लिखो, इससे कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे जो भी था वो यहाँ पे आ चुका है इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये ए एक्स्ट्रा आ रहा है, ए को हटाना है यहाँ से। तो मैं इसको कुछ अलग मान लेता हूँ। अलग कैसे मानता हूँ, इसको मैं टी मान लेता हूँ, यानी कि एक्स माइनस ए, इसको हटाकर मैं क्या कर देता हूँ, टी मान लेता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से मानूंगा मैं। तो इस तरह से मान लिया मैंने, एक्स माइनस ए को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। अब इसका अवकलन करूंगा मैं, तो अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, dx का मान क्या मिलेगा मुझे, dt मिलेगा। और यहाँ पे लिमिट को भी तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो लिमिट को भी चेंज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लिमिट भी बदलने वाली है। तो यहाँ पे देखो, जब लिमिट यहाँ पे x की क्या होगी, a होगी, तो x की लिमिट रखूंगा मैं यहाँ पे। तो x का मान a रखूंगा तो t का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब लिमिट इनफाइनाइट रखूंगा तो x का मान यदि मैं यहाँ पे इनफाइनाइट रखूंगा तो t भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो t की वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगी, इनफाइनाइट। इस तरह से मैंने t की लो लिमिट प्राप्त कर ली और t की हाई लिमिट मुझे इनफाइनाइट मिल चुकी। तो ये तीनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा अब। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको तो मैंने 0 कर दिया। और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, लो लिमिट। जब a था तो हमें ये क्या मिला, 0 मिला, तो यहाँ पे 0 गया। जब यहाँ पे इनफाइनाइट था तो t का मान क्या मिला, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब इनफाइनाइट था तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे x था वो चेंज हो गया, x माइनस ए था, तो x माइनस ए के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, x माइनस ए के स्थान पे हम t लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने t कर दिया, तो ये एफ टी हो चुका। और यहाँ पे देखो dx था, तो dx को हमने क्या लिखना है, dt लिखना है, तो dx को हमने dt लिख दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबको वैल्यू को चेंज करना, तो ये जो x है ये भी चेंज होगा यहाँ पे। तो ये x का मान हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ से। तो x का मान यहाँ से क्या होगा, t प्लस ए। तो x का मान मैंने यहाँ पे लिख दिया t प्लस ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए था, यहाँ पर इस तरह से बनना चाहिए था जो हमारी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन को अभी मैं लिखूंगा वापस, पहले भी मैंने लिखा था, आपने ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर जो है वो होना चाहिए। और उसके बाद में हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये a और ये t अलग नहीं होना चाहिए, t p के साथ में गुणा में होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अंदर गुणा कर देता हूँ। तो गुणा करके लिखूंगा तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये बाहर कैसे आ गया ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो यहाँ पे मैं इसको अंदर गुणा करूंगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, 0 से इनफाइनाइट आएगा और यहाँ पे e की पावर माइनस का पी ए हो जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस का पी टी हो जाएगा इस तरह से, और ये एफ टी ऐसे कैसे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो इसकी प्रॉपर्टी होती है घातों की प्रॉपर्टी, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग करके लिख सकते हो इसको। तो मैं इस घात को चेंज करके लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ई की पावर माइनस का पी ए एक तो ऐसे बन जाएगा, फिर दूसरा बन जाएगा ई की पावर माइनस का पी टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा कॉन्स्टेंट है, क्योंकि पी कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, ई भी कॉन्स्टेंट है। तो ये पूरा कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया, ई की पावर पी ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ई की पावर पी ए को मैंने बाहर निकाल दिया, ये कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे ई की पावर पी माइनस पी टी, तो ई की पावर माइनस पी टी यहाँ पे ऐसे कैसे बच चुका है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है। अब इसको आगे हम कैसे लिखेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट था तो बाहर निकल चुका। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पे यही लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप यदि लिखोगे तो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे लाप्लास है एफ एक्स का, और ये जो एफ एक्स का लाप्लास है इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि 0 से इनफाइनाइट तक हमारा इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे ई की पावर माइनस का पी एक्स है और एफ एक्स आएगा यहाँ पे ऐसे कैसे, इसका इंटीग्रेशन है। और इसी को हमने क्या लिखा है, कैपिटल एफ पी। यानी कि ये कैसे लिखा हमने, यहाँ पे एक एफ एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास एफ टी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे भी टी, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे हमारे पास टी आ गया,
कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टी हो गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टी और माइनस के अलावा जो भी बचा है, यहाँ पे एक्स और माइनस के अलावा जो भी बचा है वो क्या है, पी। तो यहाँ पे पी का फलन लिख दिया। तो यहाँ पे भी माइनस का टी, इसके अलावा जो भी बचा है उसको क्या लिखेंगे हम, पी का फलन। तो यहाँ पे हम इसको पी का फलन लिख देंगे। तो कैपिटल एफ पी, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। और माइनस का ई की पावर पी पहले से आ रहा था, तो ये यहाँ पे ऐसे कैसे आ चुका है। तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू थी वही वैल्यू में यहाँ पे मिली है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये प्रूफ आपको ध्यान में रखना कि कई बार आपको ये दोनों क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों आपको प्रूव करने के लिए डायरेक्ट दे सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। तो क्वेश्चन के अंदर कई बार इस तरह से आ जाता है ये प्रूव करने के लिए। और जो याद रखना आपको, तो याद रखने के लिए तो ये ए वाला है, ए वाला आपको याद रखना है, क्योंकि ए वाले से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।